नमस्कार साथियों, अगर आप भी राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी क्लास 10th या फिर क्लास 12th में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो करके पूरा है वो बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका जो पेपर होगा ना, आप पेपर है वो सॉल्व करोगे ना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा उसमें मान लीजिएगा 50 क्वेश्चन है। कितने? 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको मान लीजिएगा 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बता देते हैं कि आपको 40 क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, और आपने किए कितने? 30 क्वेश्चन किए। मात्र कितने क्वेश्चन किए? 30 क्वेश्चन किए थे और 10% आपके छूट गए। ठीक है, क्यों छूटे वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि टाइम है वो पूरा हो गया। क्या हो गया? टाइम है वो पूरा हो गया। 3 घंटे 15 मिनट था और वो पूरा हो गया, और ये 10% आपको आते थे और ये छूट गए। फिर कैसा महसूस होगा आपको? बहुत बहुत दिल दुखेगा, है ना, कि भाई मेरे को क्वेश्चन आते थे और वो छूट गए, है ना। तो इससे बचने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट है वो करना बहुत ही जरूरी है एग्जाम में लिखते समय। ठीक है, ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको है ना बहुत ही हेल्प करेंगी। गारंटी लेता हूं मैं, ये गारंटी लेता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा और इन टिप्स के माध्यम से आपका टाइम हो बहुत बहुत अच्छा है मैनेजमेंट हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, एकदम सच कह रहा हूं। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, ये तो हो गया आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताया। अब आप कहोगे कि हमें टिप्स बताओ, हम इस वीडियो में टिप्स देखने के लिए आए हैं, क्या टिप्स हैं वो बताता हूं। रुको रुको, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने क्या आ जाएगा? क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना। और उत्तर पुस्तिका, सबसे पहले तो आपको क्या मिलेंगी? उत्तर पुस्तिका मिलेंगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर है ना। तो उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंचना है। इससे पहले मैंने वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर पर आप जल्दी पहुंच जाओगे तो इसमें रोल नंबर वगैरह है भर देना है। ठीक है, रोल नंबर वगैरह भर दिया। ये आपको परीक्षा स्टार्ट होगी ना आपकी 8:30 बजे स्टार्ट होगी ना, तो उससे पहले ये काम कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आधे घंटे पहले प्रवेश है वो दिया जाएगा पहले दिन तो, और दूसरे दिन है आपका 15 मिनट है वो दिया जाने वाला है। ठीक है, 15 मिनट पहले प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उन 15 मिनट में क्या करना है? रोल नंबर वगैरह है जो भी शब्दों में है ना, शब्दों में, अंकों में, है ना, वो सारे कुछ है वो बढ़ लेने हैं। ठीक है, जो भी जानकारी है ना। उसके बाद जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, क्वेश्चन पेपर रोल नंबर वगैरह लिख दिए। ठीक है, रोल नंबर लिख दिए। फिर आपको क्या करना है इस क्वेश्चन पेपर में? जैसे जैसे इस क्वेश्चन पेपर को ना आपको ये दोनों टिप्स है ना एक में है ना, ये पहली और दूसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत काम है कि होने वाली है, और ये स्किप मत करना इस वीडियो को। ठीक है, ये देखनी है आपको, है ना। तो बहुत काम की होने वाली है। पहले आपको क्या करना है? पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, इस प्रकार मान लीजिएगा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जैसे पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या करना है? राइट का निशान है वो लगा देना। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो राइट का निशान लगा दो। तीसरा भी आ रहा है, राइट का निशान लगा दो। चौथा आपको थोड़ा लग रहा है, कंफ्यूजन है इसमें, ये होगा या फिर वो होगा। ठीक है, आपको पता है लेकिन आप क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो उस समय क्या करना है? इस पर गोला लगा देना। ठीक है, इस प्रकार क्या लगा देना? गोला है वो लगा देना है। ठीक है, पहले आपको उत्तर पुस्तिका में कुछ भी नहीं लिखना है, वो पहले लिख दिया, रोल नंबर वगैरह लिख दिया। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन पेपर लेना है, उसमें इस प्रकार से जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करना है। ठीक है, राइट का निशान लगा दिए। पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है, चौथा थोड़ा कंफ्यूज है, क्या है ये होगा या फिर ये होगा, है ना, तो कंफ्यूज होगा ना। और फिर पांचवा जैसे मान लीजिए आपको आता है। ठीक है, छठा आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ये मेरे को आता ही नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, तो उस पर क्या कीजिएगा? क्रॉस का निशान है वो लगा दीजिएगा छठे क्वेश्चन पर। ठीक है, क्या कर दीजिएगा? क्रॉस का है निशान लगा दीजिए कि ये मेरे को आता नहीं। लेकिन छोटा छोटा निशान लगाना है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए मेरी तरह ना, पास में छोटा सा निशान लेवल लगा देना। जैसे 5 क्वेश्चन है तो 5 के इसके पास में छोटा सा निशान लेवल लगा देना, ताकि काट छाटे वो ज्यादा नहीं हो। और ठीक है, तो ये इस प्रकार करिए। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? आप जो उत्तर पुस्तिका होगी ना उसमें उत्तर लिखना शुरू करोगे ना, उत्तर लिखना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को पहला आता है, ठीक है, मैं पहला कर देता हूँ। फिर दूसरा आता है, दूसरा कर लेता हूँ। तीसरा आता है, तीसरा कर लेता हूँ। ठीक है, चौथा मेरे को नहीं आता तो इसको छोड़ देना। ठीक है, इसको वापस नहीं देखना, है ना। और फिर राइट वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको कर लेना। क्यों? क्योंकि ये तो आपको आते हैं। ठीक है, ये आते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे, ये प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, फिर कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है उनको देखिएगा अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, तो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते जाना। ठीक है, और फिर टाइम बच जाए, और फिर भी टाइम बच जाए तो आपको है ना जो गणित वाले लगे थे ना, छठा जैसे क्वेश्चन आपको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उन पर टाइम है वो देना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया कि भाई जो क्वेश्चन आते थे कम से कम वो तो नहीं छूटे, है ना। और
जो कंफ्यूजन वाले हैं उसमें थोड़ा टाइम दे दिया, तो वो भी हमने जहां तक उसे कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो गणित वाले हैं ना, जैसे छठा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो कर लोगे, है ना, वो तो वैसे भी छूट जाए तो कोई भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हमें आ ही नहीं रहे थे। हमें मेन टेंशन किसका था? पहले, दूसरे, तीसरे का था। ये तो क्यों? क्योंकि ये तो हमको आ रहा था, है ना। तो इस प्रकार से आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में ऐसा करना है। इससे आपका पूरा टाइम है वो बहुत ही अच्छा मैनेज होगा। मतलब पहले में क्या था भाई, रीड मतलब इसको पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ दो, फिर उस पर राइट जो बोला है गलत है वो निशान लगा दो, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना, जैसे पहला क्वेश्चन हो जाए तो उस पर थोड़ा गढ़ है वो कर देना इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बार बार कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, इस पर वापस ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये छोटी सी बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे क्या करना है, हाँ, तीसरी टिप्स है 1-2 पेपर, ये लिखा हो ना, तो आपको है ना, ये है ना, ये पूरा पेपर है, जैसे आपके पास मॉडल पेपर तो होगा ना, तो एक मॉडल पेपर या फिर 2, अब तो 2 ही हो सकते हैं ना, ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन मैंने पहले भी बता दिया था कि कम से कम 10 मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। और अगर आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे होगा क्या, आपका टाइम मैनेज होगा। जैसे आप 3 घंटे 15 मिनट आपका पेपर है वो रहने वाला है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक साइड तो उत्तर पुस्तिका ले लेनी है, और एक साइड आपने ले लिया, टाइमर लगा दिया फोन में 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर दिया, और फिर देखो कि कौन कौन से प्रश्न छूट रहे हैं, अति लघुत्तरात्मक ज्यादा छूट रहे हैं, या फिर लघुत्तरात्मक, या फिर जो निम्नात्मक क्वेश्चन है वो छूट रहे हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से आप है वो देख सकते हो। इन मॉडल पेपर को सॉल्व है वो जरूर करना आपको, इससे टाइम है बहुत ही अच्छा मैनेज होगा, ठीक है। हाँ, आपको पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ प्रश्न छूट रहे हैं, किस में ज्यादा समय लग रहा है ना, ये सारा कुछ है इसमें पता चल जाएगा। फिर आपको टॉपर्स की जो स्टूडेंट की कॉपियां होती है ना, टॉपर्स स्टूडेंट की कॉपियां वो देखनी है, ठीक है। वो कैसा लिखता है, वो कितने शब्दों में लिखता है, ठीक है, और किस प्रकार से प्रश्न को हल करता है, जैसे हिंदी में किस प्रकार करता है, गणित में किस प्रकार करना है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, उसमें किस प्रकार से वो सॉल्व है वो करता है पेपर को, जो उत्तर पुस्तिका में वो कैसे लिखता है, उसका तरीका क्या है, वो आपको देखना चाहिए। और इससे कैसे देख सकते हो, तो मैंने राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, और वेबसाइट में भी टॉपर स्टूडेंट की जो कॉपी है डाउनलोड करने का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर लेना, ठीक है। और बात बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है वहां पर आप मुझे सेंड कर देना, मैं उसकी आंसर की भी बता दूंगा, पूरी A to Z 100% सही आंसर की बताऊंगा। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन एकदम सही बताऊंगा, ठीक है। और लाइव आऊंगा एकदम, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आधे घंटा या फिर 1 घंटे बाद मैं आप पर लाइव हो जाऊंगा और पेपर को पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो पेपर है वहां पर भेज देना, ओके। ये तो होगी कॉपी, क्या होगी, कॉपी है, आपको चेक है वो करनी टॉपर स्टूडेंट की, वो कैसे लिखते हैं, है ना, तो वो हो गया। और 5 टिप्स है भाई कि आपको पेन कितने ले जाना है, तो 4 से 6 पेन आपको ले जाने, कितने, 4 से 6 पेन, मिनिमम 4 तो ले जाने ही ले जाने, ठीक है। क्योंकि कोई भी पेन अटक गया, है ना, कोई भी अटक गया, रुकना चलना बंद हो गया, है ना, तो फिर आप किसी से मांगो तो और भी टाइम मैंने जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना, क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे, 1 या मिनट लगेगा, है ना। फिर हम, और फिर आपको पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव सोच रखनी कि भाई ये मेरे को क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है ना, ऐसा सोचना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन यार ये आते आ रही है ना मेरे को, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना, ठीक है, ये मेरे को आ रहा है, ठीक है। पहले बात में भी पॉजिटिव सोचना है, और पहले उन प्रश्नों को ही हल करना है जो आपको आ रहे हैं, ठीक है ना। इसकी आगे मैं बात करूंगा, हालांकि हाँ, ये 7वां पॉइंट और 8वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मॉल बिग ये क्या लिखा हुआ है, देखो, सबसे पहले आपको छोटे प्रश्न करने हैं, ठीक है। छोटे प्रश्न जैसे आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू वाले वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वो क्यों करने हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। जो बड़े प्रश्न है उसमें सोचना पड़ता है कि यार ये युद्ध कब हुआ था, ये किससे लड़ा था, उसमें थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है ना। तो सोचोगे तो ज्यादा टाइम होगा ना, बर्बाद ज्यादा होगा ना। पहले छोटे छोटे प्रश्न कर लो, उसके बाद बड़े बड़े की तरफ बढ़ो, ठीक है। पहले एमसीक्यू, फिर जो आपके अति लघुत्तरात्मक है, फिर लघुत्तरात्मक है, दीर्घोत्तरात्मक है, फिर निम्नात्मक प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार से आपको आगे से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। ये भी बहुत ही काम की चीजें हैं आपके लिए। फिर सेंटर पर आपको जल्दी पहुंचना है, ठीक है। सेंटर पर जल्दी क्यों पहुंचना है, क्योंकि आप जल्दी पहुंचोगे तो वहां पर जो सेंटर होगा वहां पर आपको अनुमति दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 15 मिनट पहले अनुमति दे दी गई, ठीक है, तो उस 15 मिनट में आप क्या करोगे, रोल नंबर वगैरह बढ़ लोगे, है ना, रोल नंबर वगैरह बढ़ लिया, ठीक है।
और काफ़ी सारी जानकारी होती है जो कि इसमें भरनी होती है, तो वो भर लोगे तो वो टाइम है ना वो आपका बच जाएगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिएगा आपकी परीक्षा है 8:30 बजे स्टार्ट है, वो हो रही है, ठीक है 8:30 बजे, इससे 15 मिनट आपको अनुमति दे दी जाएगी 8:15 पर, है ना। तो 8:15 से लेकर 8:30 बजे तक आप जितने भी है ना कैसे क्या भरना वो एग्जामिनर वगैरह समझा देगा आपको, जो भी है मतलब वहाँ पर सेंटर पर जो भी होगा ना जो आपके निगरानी रखेगा नकल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ना, तो वहाँ पर जो है वो बता देगा क्या क्या डाउट है आपके जो भी है ना कि किस प्रकार भरना है ना, तो वो बता देगा और फिर आप रोल नंबर वगैरह भर लोगे 8:30 बजे तक। ठीक है, और अगर आप बाद में जाओगे जहाँ तक हो सके, ठीक है मान लीजिए बाद में चले गए तो आप 8:30 से लेकर 8:45 तक तो क्या करोगे रोल नंबर भरोगे, तो ये 15 मिनट तो आपको क्या हो गए खर्च हो गए यहाँ पर, है ना। तो इसलिए आपको जल्दी पहुंचना, क्या करना बहुत जल्दी पहुंचना, ये भी बहुत ही काम की चीज है आपके लिए। उसके बाद 9th नंबर टिप्स है बहुत ही अच्छा, स्टार लगा इसको भी, एमसीक्यू सारणी, ये भी आपकी बहुत ही काम की चीज है। आपको क्या करना है, एक जैसे आपके भूगोल सब्जेक्ट है, जैसे आपके भूगोल सब्जेक्ट है कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हो, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं 16 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है पूरी सारणी बनानी है। ठीक है, इस प्रकार की सारणी बनानी है। ओके, और इस प्रकार आपकी सारणी बनानी, जैसे 16 क्वेश्चन है तो 16 है इस प्रकार डब्बे बना लेने। ठीक है, और फिर इसके बीच में ऐसा लिख देना है ये पहले का क्वेश्चन है और इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां। ठीक है, इस प्रकार लिख दोगे। फिर पहले में कौन सा सही है, ब सही है तो ब लिख दोगे, दूसरे में स सही है तो स लिख दोगे, तीसरे में द सही है तो द लिख दो, चौथे में द सही है तो द लिख दो, पांचवें में द सही है तो द से लिख दोगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, और इससे होगा क्या कि बार बार आपको है ना सोचने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखना है, ये सातवां हुआ या फिर नहीं हुआ, एक जगह बना लोगे ना, एक जगह सारे के सारे क्वेश्चन की जो आंसर है ना ये इनके एमसीक्यू के है ना, तो उनकी एक जगह बना लेनी है आपको, है ना। इससे एग्जामिनर को, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना, उसको भी परेशानी है वो नहीं होगी और आपको भी परेशानी है वो नहीं होगी। ठीक है, हाँ एक बात का ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तर पुस्तिका में ये पहले बना देंगे। ओके, और पेन अच्छा ले जाना है, ऐसा नहीं कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं वो पेन मत ले जाना, बिल्कुल वो पेन मत ले जाना, मैं जो बता रहा हूँ वो पेन आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, जैसे वो पेन है ना जो गाढ़ा चलता है ना, ऐसे बहुत ही गाढ़ा चलता है ना, जैसे ये मार्कर चल रहा है, फिर उस पर थोड़ा सा हाथ लगाया तो वो पूरे कॉपी में नाश कर देगा, है ना, पूरी कॉपी पर पेन पेन है वो हो जाएगा। तो वो पेन मत ले जाना, जो अच्छा चलता है बॉल पेन है वो ले जाना है, भले ही ₹10 लगे लेकिन पेन अच्छे ले जाना, 4 से 6 पेन ले जाना। ठीक है, और जो भी सामग्री, जैसे अगर गणित का आपका पेपर है तो उसमें स्केल वगैरह जो भी है कौन बनाने के लिए वो है वो आपको ले जाना हो गया। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी चित्र बनाने के लिए पेंसिल वगैरह, है ना, तो इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें आपको साथ में पहले से ही ले जानी होगी। ठीक है, फिर मांग तो फिरोगे यार ये मेरे को देना यार, देना देना, ऐसा नहीं चलेगा ना। और एक बात और बताना चाहूँगा, आपको भूखे नहीं मरना है। ठीक है, मतलब पहले आपको पूरा खाना है वो खा लेना है। ठीक है, और फिर ही एग्जाम में सेंटर पर है आपको जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर वहां पर आपको सर दर्द है वो होगा, है ना, सर दर्द होगा, भूख लगेगी, है ना, फिर आप सवाल करोगे या फिर भूख को मिटाओगे, तो आपको खाना खाकर वगैरह है वो जाना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप खींचे है वो खा सकते हो, ये खींचिया है इसको मराठी में खींचे बोलते हैं, इसको खा के है वो जा सकते हो। ओके, इससे भूख है काफी सारी मिट जाएंगी। और कोई टिप्स है तो आप कमेंट में बता सकते हो, खींचिया उदाहरण के तौर पर, है ना, राबड़ी का साग है। ओके, और बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह तैयारी है वो करते रहेगा। अब आपके पास जो भी समय बचा है वो बहुत ही कीमती है, उसको सही से यूज करना है। ठीक है, और कोई टिप्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा, एडमिट कार्ड को लेकर भी मैंने काफ़ी सारी टिप्स हैं वो बताई हैं, वो भी आप हैं वो देख लेना हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उसके भी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम है वो अच्छी तरह है वो जाए, आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिखो, आपके सारे सवाल है वो सही हो, जहां तक हो सके 50 क्वेश्चन है उसमें से 45 क्वेश्चन आपके सही हो, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ। ठीक है, और बाकी और जितनी मेरे से हो सकेगी हेल्प है आपको करूँगा, नोट्स हैं वो दूंगा, जो चेकआउट मिशन है, ट्यूशन बैंक है वो तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर भेज दिए हैं, वो नहीं देखे तो आप देख लेना, उनसे भी काफ़ी सारी आपको हेल्प मिलेगी। और हमने भूगोल के 400 प्लस MCQ की सीरीज भी बनाई थी, उसमें आपको 400 प्लस MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी माध्यम में मिलेंगे, बोर्ड पैटर्न पर आधारित मिलेंगे। अगर वो नहीं लिया तो वो भी आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को कांटेक्ट कर देना। मात्र और मात्र 21 रुपये आपकी उसकी फीस रहने वाली है, ज़्यादा नहीं है। और अगर आपको मेरे को फ्री में चाहिए तो फ्री में यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, जाकर देख सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।